फोर्थ सैयद यूसुफ अली रेसलिंग चैंपियनशिप जैसे अजीमशान मुकाबले की रूह रवां असलम पहलवान ने रेडिस में मुनक्किद होने वाले कुश्ती के मुकाबले के मौके पर इस प्रोग्राम की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया और इस बात की अहमियत से भी वाकिफ करवाया कि कुश्ती जैसे फन की जिंदगियों में क्या अहमियत होती है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि असलम पहलवान दक्कन की सरजमीन के अजीम पहलवान है जिनके जिम्मे फन कुश्ती को लेकर बहुत अहम जिम्मेदारियां होती है और यहाँ हम अपने नाज़रीन को इस अजीम हिंदुस्तान के मायानाज़ पहलवान की जिंदगी के चंद रोशन पहलुओं से वाकिफ करवाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, असलम पहलवान सीनियर नेशनल रेसलर होने के साथ साथ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और तेलंगाना स्टेट की रेसलिंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी है। और नाज़रीन, इतने अहम मनसब पर फाइज होने के बाद असलम पहलवान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के वो पहलवान जो कौमी सतह पर कुश्तियों में हिस्सा लेने के तलबगार है उन तमाम पहलवानों को नशीब अफराज से वाकिफ करवाना और तमाम अहम बातों से वाकिफ कराना उनकी खास जिम्मेदारी है। यही सबब है कि रियासत तेलंगाना के तमाम पहलवान अपने मसाइल की यकसुई और दीगर फन कुश्ती से वाबस्ता चीजों से मुकम्मल वाकिफियत के लिए आपसे हमेशा रुजू होते रहते हैं। तो आइए देखते हैं असलम पहलवान के इस बयान की तफसीलात और देखते हैं कि फन कुश्ती जिंदगियों में कैसी अहमियत की हामिल है और ये भी देखते हैं कि मौजूदा जमाने में लोग रोड शूटर्स गुंडे बदमाश अनासिर को पहलवान कहते हैं और पहलवानों को पहलवान कहने में आगे पीछे होते हैं। बहरहाल अवाम को पता ही नहीं कि पहलवान कौन है और गुंडा बदमाश कौन है। तो आइए देखते हैं इस फर्क को कि गुंडा, रोड शूटर और पहलवान के दरमियान क्या फर्क होता है और कैसे अवाम इसको आसानी से समझ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम पहलवान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ हैदराबाद। ये टूर्नामेंट फोर्थ यूसुफ अली रेसलिंग चैम्पियनशिप जो रेडिल्स ग्राउंड पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन से चल रही है, जिसमें 400 से ज़्यादा पहलवाना हिस्सा लिए, जिसमें 5 टाइटल है, छोटे बड़े मिलाकर कुल 5 टाइटल है, जिसमें 400 से ज़्यादा पहलवाना हिस्सा लिए और सभी पहलवान अपने फ़न का अच्छा सा मुजाहरा कर रहे हैं। ये दंगला करने का मकसद ये है कि जो बच्चे जो नए उभरते बच्चे ये दंगलों में आके अपनी सलाहियत का मुजाहरा करके अपनी कामयाबी हासिल करने का मकसद है। ये ऐसे कई दंगल हम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन के सभी मेंबर्स, जैसा हमारे प्रेसिडेंट संतोष यादव जी और चेयरमैन साहब गड्डम श्रीनिवास यादव जी और नासिर खुलाकी साहब चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है, और कालिया पहलवान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और किरण पहलवान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जिसमें, और निंगम अन्ना जो जॉइंट सेक्रेटरी है, खालिद वामास ट्रेजर है। ये सभी मिलके हम जो दंगल करता है उसकी सपोर्ट करके 4 दिन तक हम उसके सपोर्ट में रह के पूरा दंगल सक्सेस करते। और हमारे हम जो हैदराबाद में जो काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि तकरीबन 10 साल के अंदर कई बच्चों को हम स्टेट नेशनल हर जगह भिजाए, जिसमें साल में हम 150 से 200 बच्चों को नेशनल भिजाते, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, अंडर 23 और फेडरेशन कप। इसके लिए टीम हैदराबाद से स्टेट जाती है, स्टेट से फिर नेशनल को जाती है, जिसमें 150 से 200 बच्चे साल में 200 बच्चे तो नेशनल को जाके आते, जिसमें कई बच्चे नेशनल में मेडल भी लगाते हैं और इंटरनेशनल को भी गए कई बच्चे, जिसके कई नाम है जो कंटिन्यू मैं बोलते आ रहा हूँ। और रिसेंटली एक निखिल यादव बोल के एक लड़का है जो इंटरनेशनल भी गया, नेशनल भी गया, वो इंडियन आर्मी में उसको जॉब मिला जो पूना में है अभी। और अपने और कई बच्चे जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कंटिन्यू टच में है, जो नेशनल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। और ये फोर्थ यूसुफ अली रेसलिंग चैम्पियनशिप जो करा रहे हैं इसके ऑर्गेनाइजर आजम भाई, आजम पहलवान जो यूसुफ अली पहलवान के फर्जन है, उनके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट है। इससे पहले 4 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और हर टूर्नामेंट सक्सेस रहा उनका। तकरीबन 400 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करे, स्टार्टिंग से बढ़ते इस बार तो अच्छा मुजाहरा करे। और रेडिल्स के ग्राउंड में पूरा एक अच्छा सा माहौल, हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलके इसमें हिस्सा लिए, सभी बच्चे लड़ रहे हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम सभी लड़ रहे हैं इसके अंदर किसी को रोक नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर। और ये जो स्पोर्ट्स के तरफ बच्चों को लाने का मकसद ये है, जो आजकल गलत शौकों में बच्चे पड़ जा रहे हैं, जैसे फ़ोन है, जैसे ड्रग्स है, सिगरेट है, तंबाकू, गांजा, हर वो चीज़ आसानी से मिल जा रही है उनको, वो चीज़ हेडअप कर ले रहे हो। ये कि रेसलिंग की तरफ हो या कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ जो लड़का जाएगा वो चीज़ों से परहेज रहता है, क्योंकि उसको अपने आप पे एक फिक्र हो जाती है उसको कि मैं अपने आप की अपनी बॉडी ख़राब कर लूँगा अगर कोई चीज़ गलत चीज़ लूँगा तो। आज अगर गलत चीज़ कोई यूज़ करा तो कल उसका असर उसको महसूस हो जाता। इसलिए तकरीबन लड़के जो है उससे दूर रहना बल्कि हम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट वाले भी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी थोड़ी सी कोशिश करें उनके साथ एक स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को ला के वो चीज़ से दूर करने के लिए, और ये काम हम इसलिए भी कर रहे हैं।
जनाब असलम साहब, आपसे एक सवाल है। जी जी। मौजूदा जमाने में लोग, आजकल की न्यू जनरेशन है, ये जो लोग हैं कि रोडी शीटर्स को, गुंडे बदमाश अनासिर को पहलवान पहलवान बोलते हैं। क्या ये पहलवान बोलना वाजिबी, हालांकि उनका दंगल से कोई ताल्लुक नहीं है? जी फटीचर लोग हैं, गली कूचे में चाकू मार के जीने वाले लोग हैं, रौडी किस्म के लोग हैं, सोसाइटी में, सोसाइटी का कैंसर है ऐसे रौडी शीटर्स, जी। उनको लोग पहलवान पहलवान बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? तो देखिए, जो पहलवानी करता है वो पहलवान, पहली बात तो वो 10 बजे के 9 बजे के बाद अपने घर के बाहर नहीं रहता और कोई लड़ाई झगड़े में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। और ये जो पहलवान पहलवान जो बोल रहे लोग, वो रॉडी शीटर गुंडे, उनको पहलवान का नाम देके पहलवानों की इज्जत, और उनको भी तकलीफ हो रही। हम जैसे पहलवान जो अपने अभी जो बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, वो लोग सुबह 3 घंटे, शाम में 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो, करने के बाद वो लोग हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में लड़ते, स्टेट में जाते, नेशनल में जाते, वो लोग का नाम पहलवान है। लेकिन ये लोगों को भी पहलवान बोलने से क्या हो रहा, वो लोग को तकलीफ हो रही बहुत बड़ी, कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी गुंडे मवाली जो रोडी शीटर्स है, गंजेटिया है, जो गांजे का कारोबार, सिगरेट का गलत जो कारोबार करने वाले, वो लोग को भी पहलवान बोले। वो लोग पहलवान नहीं होते, वो गुंडे किस्म के लोग हैं। वो गुंडों को ये पहलवानी से मत जोड़िए, पहलवानों का गुंडों से कोई ताल्लुक नहीं है। पहलवानी करने वाला अलग रहता। पहलवानी करने वाला लड़का जो हिंदू रहा तो अपने मजहब पे रहता, मुसलमान रहा तो 5 टाइम नमाज पढ़ता, उसको जरूरी है दीन दुनिया देखना चाहिए, वो देखते हुए उन्हें पहलवानी करता। पहलवानी का मतलब ये है।